बस हो गया यार। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हंसना मनाए। आज के जो हमारे गेस्ट है एक बहुत ही खास इंसान है, जो बात करते हैं सीधा दिल से करते हैं। एक जर्नलिस्ट है, एक एंकर पर्सन है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। मुख्तलिफ चैनल्स पर आप इन्हें देख चुके हैं। सोशल मीडिया पर अपने अनअपोलोजेटिक और सीधी बात करने की वजह से बहुत ही मशहूर हैं। कोई इन्हें देख के डरता है, कोई कहता है वाह, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सैयद मुजम्मिल शाह। मुजम्मिल, बैठने से पहले शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। इन्हें शेर सुनाइए। देखिए, हमारा शेर और शायरी से ताल्लुक वैसे तो नहीं है, नहीं, लेकिन वालिद साहब का शेर है, बिकॉज ही इज अ पोएट एज वेल। अरे वाह। जमील हुसैन सैयद। बताओ। तो सियासी नौयत का शेर है, कहते हैं जब डोर कहीं से और हिले। जब डोर कहीं से और हिले। अब तो आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो मेरा हो चुका, मेरा हो चुका। बेनाम सी जब सरकार चले, वाह। जब लूट के माल में हिस्सा हो, जब झूठ कहानी किस्सा हो, जब अदल पे जबर के पहरे हों, अफलास के साए गहरे हों, मजलूम झुकाया जाता हो, मजदूर रुलाया जाता हो, दौलत की सियासत होती हो, तहकां की मुश्किल रोटी हो, मैं इस निज़ाम का बागी हूँ। मैं इस निज़ाम का बागी हूँ। वाह, कल परसों ही लिखा हुआ होगा ये शेर। तो बैठे मुजम्मिल, ये शेर कब लिखा था वालिद साहब ने? ये मेरा ख्याल है जब उनको बताया ना कि आपसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, ताज़ा कलाम। आपको गिल्ट ट्रिप देने के लिए उन्होंने कहा ये सुनाना इसको। मुजम्मिल, वालिद साहब भी जर्नलिस्ट है माशाल्लाह, लेकिन बात मैं ये कहना चाहूँगा शुरू में ही कि माशाल्लाह से दराज का बहुत ही हैंडसम और इंशाल्लाह माशाल्लाह से हमेशा वेल ड्रेस्ड। एक्टिंग क्यों नहीं की, ये सवाल लोग मुझसे पूछते। आप मुझे ये बताएं कि इतने टैलेंटेड क्यों हैं यहाँ बैठे हुए लोग? देखें, हमेशा से ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के सबसे मायानाज कमेडियन से मुलाकात हो, लेकिन जुनैद अकरम बिजी थे, मैं आपसे मिलने आ गया। बहुत सही किया आपने। माशाल्लाह, मैं आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देना चाहता हूँ। मुजम्मिल, मुझे ये बताइए कि भाई लोग जर्नलिज्म में आते हैं एक पैशन की वजह से, उनको ये काम अच्छा लगता होता है। आप आए खातून की वजह से, क्यों? आपने तो पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। देखिए, इसमें हुआ इस तरह से कि काम धंधा कोई चाहिए था, मैस कम्युनिकेशन किया हुआ था, और इसके बाद में गुर्बत और अफलास की कहानी तो अभी सुनी है आपने। हाँ। यही सूरत हाल थी, तो वहाँ से प्रेशर था बहुत ज़्यादा खातून की तरफ से कि मैं अपने वालिदैन को क्या बताऊँगी कि लड़का कुछ भी नहीं करता, सिर्फ फ़लसफ़े झाड़ता है, किताबें पढ़ता है, इससे तो घर नहीं चलेगा। इससे तो मैं फिर चला गया नौकरी लेने। एक उस्ताद को कहा कि सर कोई प्रोफेसर की नौकरी दिलवा दें। उन्होंने कहा यार तुमने तो अभी मास्टर्स भी नहीं किया, कहाँ पढ़ाओगे, क्या करोगे? हाँ। मैंने कहा आप बताएं फिर क्या करूँ। उन्होंने कहा लंबे ऊँचे हो आपकी तरह, तो जाएँ टीवी पे और काम करें। मैंने कहा यार टीवी पे तो कभी सोचा नहीं। जाकर ऑडिशन दिया और फिर यहाँ बैठा हूँ, ये कहानी। जाकर ऑडिशन दिया और कभी इस तरह की काम पहले डिबेटिंग कभी नहीं किया, थिएटर कुछ भी नहीं किया हुआ? बिल्कुल नहीं किया हुआ। वो तो वहाँ जाकर ऑडिशन दिया और उन्होंने कहा अच्छा आवाज़ ठीक है, बस आ जाओ कल से। लेकिन वहाँ जाकर फिर मुझे आज भी एक जुमला याद है प्रोड्यूसर का, जब काउंटडाउन आता है ना 10, 9, 8, 7, 6, दो चार बातें की जाके इस तरह की पढ़ाई और किताबों की, ये वो। तो उसने कहा क्या पढ़ा हुआ है तुमने? मैंने कहा एमफिल किया हुआ है, अभी तकरीबन कंप्लीट है। तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? एमफिल करके खबरें पढ़ने आ गए। मुझे वो बहुत ज़्यादा ना वो किया कि यार शायद पढ़े लिखे लोगों का काम ही नहीं है। तो फिर काफ़ी मारशार खाई उसके बाद में, और थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड यूट्यूब, जहाँ पर आपको भी ढूंढा मैंने और वहाँ पे मुझे लोगों ने ढूंढा, और कई लोगों ने ढूंढ रहे मगर आप मिल नहीं रहे। ये भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुजम्मिल, ये है कि भाई हर सहाफ़ी से एक सवाल पूछा जाता है, आपसे ही पूछूंगा क्योंकि आप इतना खुल्लम खुल्ला बोलते हो। तो शादी के दिन तो लिफाफे आए होंगे, इस काम के आए कभी? इस काम के ऑफर्स तो बहुत आती हैं। बिल्कुल आती हैं। अच्छा, इसके लिए मतलब सबको आती है, ये कुछ खास जुमले बोलने पड़ते हैं तब आती हैं, वरना नहीं आती? जैसे मुझे कभी नहीं आई। अच्छा, ये तो अब आप मान नहीं रहे, वो और बात है। आई स्वेयर, कभी ऐसा मुझे कभी एहसास रहता है यार, मुझे लोग कहते हैं फला एंकर है ना, उसकी फार्म हाउस है, फला एंकर के पास ये है, अब उन्होंने दिया था। देखें जो ऑफर्स देता है, आप खुद उनके पास चले गए थे। मैं चला गया था, लेकिन आप देखो मैं अपनी मर्जी से गया था। मैं चाह भी रहा था कि लेके जाएं, मगर मैं अपना ही पेट्रोल खर्च करके गया। देखें, वो इसमें ये होता है कि आई बॉल्स अगर आपके ऊपर हैं, अटेंशन है लोगों की, इससे बड़ी करेंसी कोई नहीं है आजकल। तो लोग अटेंशन खरीदना चाहते हैं आपसे, कि जो आपको देख रहे हैं उनको ये बात पहुंच जाए। तो इसीलिए 2-4 दफ़ा बुलाया गया कि हमारी अब इतनी परफॉर्मेंस है, ये प्रोजेक्ट किए हैं, ये वो किया है, एक वीलॉग कर दो इस पर, 10 मिनट का एक जो है प्रोग्राम कर दो, एक रील बना दो। मैंने कहा यार
ये तो नहीं कर सकता मैं, उसकी और क्यों वजह नहीं कर सकते आप? क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, या आप जर्नलिज्म की वजह से नहीं कर नहीं, सकते? ऑब्वियसली किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन तो नहीं है, तो अगर माउथ पीस आप बन जाएंगे तो फिर क्रेडिबिलिटी आपकी हर्ट हो जाती है, मेरा ख्याल है। इसमें एक सवाल पूछना, पॉलिटिकल पार्टी के आप बिल्कुल नहीं है, एक साफ एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी भी तो है। बिल्कुल। अगर किसी ब्रांड को इंडोर्स करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ब्रांड के एम्प्लॉई है, एक इंडोर्समेंट हो रही है। बिल्कुल। अगर किसी ने पॉलिटिकल पार्टी ने लेट से अच्छा काम किया हुआ और वो चाहती है कि यार मैं इन लोगों, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस डालते हैं लोगों को, उनको मैं यूटिलाइज करूं और मैं बोलूं कि भाई जो मेरी अच्छी कारकर्दगी वो आप लोगों को बता दें, इसमें नाइंसाफी क्या है? देखें, आजकल जो माहौल बन गया ना, अगर आप एक दो शख्सियात पे तनकीद करें तो 2 मिनट से पहले ठप्पा यही लगता है, लिफाफा हाँ बिक गया है, पटवारी है, जाला है, या वो है, या फिर वो है, जो बोल नहीं सकते। तो इसीलिए उससे बचने के लिए पोलराइजेशन के माहौल में एसोसिएट नहीं कर सकते अपने आप को किसी एक के साथ। ब्रांड के आइडिया से अगर अग्री करूंगा तब प्रमोट कर लूंगा, बेशक, अदरवाइज नहीं, मुश्किल है। मगर प्रिंसिपली गलत तो नहीं है ना कि अगर कोई बंदा पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे काम को मार्केट कर रहा है और उसके पैसे ले रहा है? एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक इट इज अ बिग प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता। हाँ ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये लोग गुजरावाला और साहिवाल से दूर दूर से आए, क्या बात है। ये सवाल पूछना चाहते हैं, मुजम्मिल इनसे सवाल लेंगे और आज हम इनसे भी सवाल कर रहे हैं डन। कि हम इनसे ये पूछ रहे हैं अगर इनको टाइम मशीन मिल जाए तो ये पिछले किस दौर में जाना पसंद करेंगे? ठीक ठीक। अगर आपको मिल जाए तो आप कहाँ जाएंगे भाई? टाइम मशीन मिल जाए किस दौर में जाना पसंद करूंगा? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या वैसे? वैसे दुनिया में। दुनिया में मैं तो जाऊंगा जी कोई 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में क्यों जाएंगे आप? पढ़ने लिखने बहादुर शाह जफर से अफ्यून लेने। पढ़ने लिखने का दौर था, मतलब कोई दूसरा ये था कि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। अब तो ये है कि लोकेशन ट्रैक करके भी उठा लेते हैं ना। तब ये था कि जो मर्जी बोल दो, जहाँ भी चले जाओ। पूछते हैं इनसे इनके दिलों में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अलीशा आसिफ। अलीशा, आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रही हैं आप? जी। अरे वाह, ये अच्छी, एक मेरे लिए हमेशा से बड़ी फैसिनेटिंग सी फील्ड रही है। सही जगह आ गई हैं। फिल्मों में मैंने देखा है अक्सर ये जो हिला हिला के आप हिप्नोटाइज करती हैं। नो। आप कर सकती हैं? कर सकती हूँ। इस तरह क्यों बता रही हैं जैसे आप काले जादू की तरह करेंगी? पढ़ चुकी हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, पढ़ रही हैं अभी? पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक में मास्टर्स तो नहीं कर रही? नहीं, स्टिफली में इनका एमफिल है, एमफिल। ये बताइए कि पास्ट के किसी दौर में अगर टाइम मशीन आपको ले जाए तो कहाँ जाएंगी? अगर मुझे पास्ट में टाइम मशीन मिल जाए और मैं अपनी फर्स्ट बर्थडे को रिकॉल करूँगी, वो मोमेंट्स, बिकॉज मेरे जो लिफाफे थे वो मेरे घर वालों ने रख लिए थे और वो सारे पैसे मैं लेना चाहूँगी। वो आप लेना चाहेंगी? तो ये तो पुरानी करेंसी होगी सारी, नोट भी नहीं चलते अब तो। नहीं, वो चलेंगे, वो चल जाएंगे नोट आप। वाह, तो कब 1945 की कब की है ये? सवाल है कोई? इन योर ओपिनियन, माई क्वेश्चन इज फ्रॉम सैयद मुजम्मिल शाह। उर्दू आती है मुझे? हेडिंग डाल दे, हेडिंग डाल दे। इन योर ओपिनियन, देयर इज कोई पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी जो आप हमें सजेस्ट करेंगे जिनको अभी हम वोट दें और वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर सकें? वाह, उम्मीदें क्या हैं आप? उम्मीद भी बता दें। मतलब जायज़ ही है ना? जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू वहाँ के सेक्युलर स्टेट है, तो क्या हम अपने पाकिस्तान के अंदर भी जो डिफरेंट जैसे कि माइनॉरिटीज़ पे रिलीजन्स आते हैं, क्या उनको उतने राइट्स दे सकते हैं? क्या उनको उतने राइट्स दे सकते हैं कि वो अपने रिचुअल्स यहाँ पर फेस्टिवल्स एज सच परफॉर्म कर सकें? ठीक, देखिए ये वैसा होते भी वैसे पाकिस्तान। ये ऐसे ही सवाल है कि आप पूछें किसी से कि मुझे किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा जूता ख़रीदना चाहिए और शाम को क्या खाना चाहिए, नाश्ता क्या करना चाहिए। बिकॉज इंडिपेंडेंटली आपका अपना फैसला होना चाहिए। अगर आपको किसी और से पूछना पड़ रहा है तो प्रिंसिपली ये गलत है कि एक साफ़ी ये बताए कि इसको वोट डाल दो। बहुत अच्छी बात, पहली चीज़ तो ये है ना, क्योंकि अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। वेरी वेल पुट। तो जिस पार्टी का भी मैनिफेस्टो आपकी डिमांड से मुताबिकत रखता है, गो फॉर इट, मेरा ख्याल है। अलीशा को लगता है कि वोट से हुकूमत बन जाती है? बहुत ज़्यादा मासूमियत का शिकार है। वो अच्छा लगा अलीशा। नहीं, आप जिसको दिल करे उसको वोट दें और वो फिर उनको दे देंगे जिनको अल्टीमेटली जाता है, जिनको जाता है। अच्छा लगा। अलीशा, आपको समझ में आया कुछ? जी आया। आगे मत बताइए,
अगला कौन? बहुत अच्छा लगा अलीशा आपसे। अलीशा के लिए भी तालियां बजाएं, अलीशा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? उमर नाम है मेरा। उमर, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो भाई आप अगर वापस जाएंगे किसी पीरियड में तो कहाँ जाएंगे? मैं वापस जाऊँगा तो मैं अपने दादाजी को बोलूँगा कि पाकिस्तान की बजाय ना आप यूके की ट्रेन में बैठ जाएं। 46 मिनट। बेटा आप भी नहीं होगे फिर, आप जाने आधा एक बार यूके चले गए ना, तुम नहीं आते फिर। अच्छा, सवाल है। हाँ जी सर। करें ना। मैं सर मुजम्मिल को काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा इनसे एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है इसका जिम्मेदार कौन है? वाह, सिंपल सवाल कर दिया। कमाल कर दिया, बहुत दूर तक फॉलो किया आपने मुझे, अदरवाइज पता होता है इसका जवाब आपको। हाँ, अगर किसी सही काम में लगा होता है। हाँ बिल्कुल। देखें सभी हैं, मेरा ख्याल है हम भी हैं, आप भी हैं, साहिवाल यूनिवर्सिटी वाले भी हैं, सब हैं। हाँ, कोई इससे बालातर तो नहीं है जो कुछ यहाँ तक हुआ है। सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों का बराबर का रोल होता है किसी भी मुआशरे को बिल्ड करने में। तो सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच नहीं होती, बॉटम अप भी होती है। यानी कि ग्रास रूट लेवल पे जो आवाम है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे स्टेट बनती है। तो अगर स्टेट में खराबी है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में खराबी है, और फिर आवाम भी है उसमें शामिल। तो मेरा ख्याल है कि मल्टीपल नुआंसेस हैं इसके, सिर्फ एक नहीं है। कोई किसी एक पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल पूछूंगा, चिकन एंड एग सिचुएशन है वो ये कि भाई पहले आवाम ठीक होगी या पहले हुकूमत ठीक होगी? ये तो वही है, मुर्गी पहले आई है। वो चिकन एंड एग सिचुएशन, वही बात है। ये बताओ, ये मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका चले जाएं या किसी भी यूरोपियन या स्कैंडिनेविया चले जाएं, कानून खत्म कर दें तो सब जंगली हो जाएंगे 5 दिनों में। अमेरिका में भी यही होता है, जैसी लाइट वाइट जाती है बिदक जाते हैं लड़के वहाँ पर। ऐसे ही है, सही है। तो इससे मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि शायद हुकूमत को ही पहले रिफॉर्म्स लाने हैं और सख्तियां करनी है और इनको सख्तियों की आदत डालनी है, इनको डिसिप्लिन, या हम खुद से सेल्फ डिसिप्लिन कैसे हो सकता है? देखें, जो ताकत की पोजीशन में बैठा हुआ है ना, वो मॉरली एक्ट नहीं करता इखलाकी तौर पे, क्योंकि वो एक दिन सुबह उठ के ये फील नहीं करेगा कि यार आज से मुझे ठीक हो जाना चाहिए। उसको कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो उसके बाद में उसमें रिफॉर्म आएगी। तो मेरा ख्याल है कि जो इमरानी मुआहदा या कॉन्स्टिट्यूशन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहाँ पर भी, वहाँ पहले अवाम उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आपसे जान छुड़ानी है हमने, और हमें एक डिस्टिंक्ट किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जो बांग्लादेश में इस तरह का एक सैंपल हुआ, वहाँ पर हुआ, फ्रांस में हुआ, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। तो उसके बाद में जो रियासत रेज हुई उसके आगे ओबीडियंस दिखाना उनका फ़र्ज़ है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, वेरी नाइस। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मुनीब। मुनीब, क्या करते हैं आप? मैं CS का स्टूडेंट हूँ। भाई क्या टाइम मशीन में बैठो जल्दी से। मैं दादा अबू को जाके कहूँगा कि ये जो हज़ारों एकड़ ज़मीन आपने कोड़ियों के भाव बेच दी है, ये ना बेचें। ये भी तो होता है, हमारे अब्बू ने 1950 में 1.5 रुपए की बेची थी। सही बात है भाई। अगला ये बताओ कि इनसे क्या सवाल? सवाल आप दोनों से है। पहला ताबिश भाई आपसे है कि पहले आप कराची में पैदा हुए, वहाँ सारी ज़िंदगी। पहले आपका क्या मतलब? एक ही बार पैदा हुए? पहले आप वहाँ पैदा हुए? पहले आप कराची में पैदा हुए पहली दफ़ा, वहाँ पे आप सारी ज़िंदगी रहे, फिर वहाँ से निकाले गए, फिर कनाडा आप गए, वहाँ से निकाले गए। लाहौर में आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि यहाँ से नहीं निकाले जा रहे? मैं रोक लूंगा मैं। नहीं, कोशिश कर रहे हैं बहुत। नहीं, मैं आ रहे उन्हीं में आज आपको जाने दे मैं जवाब नहीं दे रहा इसका। लेकिन यार मैं अभी तो लाहौर में 3 साल ही हुए हैं भाई, अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह यहाँ से जल्द निकाला जाऊँगा। और मैं निकल के एक जगह जाऊँगा चाय पीने जाऊँगा, निकलते ही जाऊँगा। अब सवाल मुजम्मिल से ही पूछो, ये भी आएंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, आपकी जो भी वीडियोस के टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं मैं सारी देखता हूँ। एड्स पूरे देखा करो। एड पूरे देखा? नहीं, मेरे पास प्रीमियम है। ओके, वो भी सही है। आपने सैयद मुजम्मिल जो इस्लामाबाद वाले हैं उनके पॉडकास्ट में कहा था कि आई केम टू दिस मीडिया ओनली फॉर पावर। और आपका एक ये भी आप काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि जो मीडिया है, जो जर्नलिज्म वगैरह है, इट्स अ शो मैन्स वर्ल्ड। ठीक है, तो आपके पास पावर काफ़ी आ चुकी है, आपके लाखों में व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे और दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो अब आप क्यों ये शोमैन्स वर्ल्ड नहीं छोड़ के एक जो सी एक्टिविज़म की लाइफ में जा रहे हैं, या फिर जो आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उसको ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दे पा रहे? नहीं, एक्टिविज़म के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आजकल है ही शोमैन बनना है। उसकी वजह यह है कि जो भी सियासी पार्टियाँ दरअसल मोनोपोली नहीं बना सकें सोशल मीडिया के ऊपर
या अपने एजेंडाज़ को एम्पलीफाई नहीं कर सकें स्क्रीन के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, साइडलाइन हो गई। तो मैंने ये समझा कि ये ऐसी मजबूरी है जिसको गले लगाना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि एक्टिविज़म के ये बिल्कुल अगेंस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज़म है और मैं प्रैग्मेटिस्ट ही हूँ। तो ताकत का हुसूल जो है वो गलत नहीं है, हाँ उसका गलत इस्तेमाल गलत है। तो वंस यू अटेन पावर, हाउ यू यूज़ इट मेक सेंस। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं सड़क पे प्ले कार्ड लेके खड़ा हो जाऊँ, मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता, सो वट एवर आई से विल हैव नो इफेक्ट व्हाटसोएवर, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये टैग आप पे जो लगा होता है कि ये भी जर्नलिस्ट ही है, बाकी सारों की तरह ही होगा, अगर आप जर्नलिस्ट नहीं रहेंगे तो हो सकता है आपकी बात जो सी है वो ज़्यादा संजीदगी से सुनी जाए मासिस में। नहीं, ये टैग पता नहीं कहाँ लगा हुआ, देख लिया आपने मेरे ऊपर, ऐसे तो नहीं लगा। दिल अपने दिल से बता रहे हैं वो चीज़ें। लेकिन आपको क्या शौक है भाई? आप कुछ और भी शौक है पढ़ाई जो कर रहे हो उसके अलावा? कोई शौक नहीं? तुम कंप्यूटर साइंस ही बस कंप्यूटर साइंस। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शकील हुसैन। शकील साहब, आप क्या कर लेते हैं? सर मैं साहिवाल में प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का। कॉलेज के प्रिंसिपल है माशाल्लाह? जी सर। वेरी नाइस। सर आप बताएं, अगर आप पास्ट में जाना चाहेंगे तो कब जाना चाहेंगे? टाइम मशीन। सर मैं 1945 में जाना चाहूँगा, जब पहला न्यूक्लियर बम बना था, और मैं चाहूँगा कि मैं उस साइंटिस्ट को जो है वो कत्ल कर दूँ। ओह माय गॉड। कत्ल कर दें आप? हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा हथियार अपना दुनिया को तबाह कर सकता है। ओपेनहाइमर को ये कत्ल करना चाहते? तो आप वैसे ही कह दें कि मैं जेल जाना चाहता हूँ, आपको भी। मैं आपको अभी भिजवा देता हूँ, अभी भिजवा देता हूँ। इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? 45 में बना नहीं था वो, बन पहले गया था सर। जी जी। गिरा 45 में। जी जी सर। और बहुत छोटा सा था, थैली में आ जाता। अभी तो कोई भी इतना छोटा एटम बम है ही नहीं दुनिया में जितना छोटा वो एटम बम था। जी बिल्कुल। कितने किलो का था मुजम्मिल? कौन सा भला? वही जो हिरोशिमा पे गिरा, पहला वाला। पता नहीं, मैंने तो नापा नहीं उसको। थोड़ा सा थैली से वो जाते हुए उसने वो कचरा फेंक रहा था उसमें गलती से। लेकिन ये एक अच्छी बात है, आप सिर्फ ये कहते हैं मैं उसको रोक देता। जी सर। कत्ल तक नहीं जाए सर। जी सर। वो मैं करूँगा। सवाल तो देना आप अपना। सर मेरा सैयद मुजम्मिल शाह साहब से सवाल है कि आप इतने धड़ल्ले से डिफरेंट मुकादफे को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो लगता है ऐसे कि आपके पीछे कोई मजबूत हाथ है। वाह। तो वो मजबूत हाथ किसका, ये बता दें सर। थैंक यू। अच्छा सवाल, रिफ्रेश करूँगा। मुजम्मिल, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि ख़ास तौर पे वो लोग जो काफ़ी ज़ोर शोर से आउट स्पोकन होते हैं, बिल्कुल उनको अक्सर गायब हो जाते हैं अचानक से। ऐसे ही। अच्छा, जो गायब आउट स्पोकन होते हैं और गायब नहीं होते, उनके बारे में अक्सर बातें मशहूर हो जाती हैं कि इनको तो प्लांट किया हुआ है, ये तो उन्हीं के हैं। कुछ लोग ऐसे रखे जाते हैं जो उनकी बुराई करें ताकि लगे कि सब सही है। तो आप गायब नहीं हुए आज तक? देखें, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है कि कौम की तनकीद हमेशा आजकल लोगों पे ये रहती है कि आप गायब क्यों नहीं हुए, गायब क्यों नहीं, क्यों सही सलामत फिर रहे हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स भी पूरे हैं आपके, चल फिर भी रहे हैं। ठीक है, कोई पर्चा भी नहीं हुआ। तो अब अगर दलील जो है वो ऑथेंटिसिटी की ये है कि या मैं जेल से मिलूँ या मिलूँ ही ना, सही बात, तो फिर ये साबित तो मैंने नहीं करना, ये तो जो करते हैं उन्होंने करना है। तो मेरा ख्याल है आई हैव डन माय बेस्ट, और इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। और साथ ये कि पर्सनैलिटीज़ को स्पेसिफिक जाके कम अज़ कम मैं ज़ाती अनाद पे तनकीद नहीं करता, नाम लेके नहीं करते, नाम लेके नहीं करता, मैं आइडियाज़ पे तनकीद करता हूँ, वो जिसके भी हो उन तक पहुँच जाती है। तो इससे दूसरा सवाल ये निकलता है कि इस मुल्क में जो आइडियाज़ पे तनकीद करे, विच इज़ द राइट वे टू क्रिटिसाइज, वो अलाउड है हमारे मुल्क या नहीं अलाउड है? तरीक़ाकार उसका होना चाहिए, और आप किसी के बिहाफ पे बात ना कर रहे हो। अगर मैं किसी पे तनकीद करूं और मैं किसी के साथ पार्टी बन के तनकीद करूंगा, उसकी परसेप्शन बिल्कुल और होगी। अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। ठीक है। बहुत से सहाफ़ी हमारे मुल्क में ऐसे थे जिनसे गलतियां हुई हैं, जिन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ ऑफर्स कबूल कर लीं। जब आप ऐसी कोई ऑफ़र कबूल करते हैं, आपकी स्पेस श्रिंक हो जाती है। तो फिर उसके बाद में अपने दिमाग से आप बात नहीं कर सकते। तो अपने बारे में यही कह सकता हूँ कि अगर नहीं उठाया अब तक या गायब नहीं हुआ, तो शायद फिर पेट्रोल ना डलवाया हो गाड़ी में उन्होंने अभी तक, कोई आप किसी ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं हो। ऐसे ही है। अच्छा, तो इसका एक और मतलब निकल आता है, वो ये मतलब निकल आता है कि जो उठ रहे हैं वो सही उठ रहे हैं? फिर नहीं, सही तो नहीं उठ रहे ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा वल्नरेबल आप तब हो जाते हैं जब आप किसी के बिहाफ पर तनकीद करते हैं, यानी कि किसी से ले दे के आप आगे तनकीद। एक पॉलिटिकल पार्टी को तनकीद का निशाना इसलिए बना रहे हो कि आपकी एलिजेंस किसी और लीडर के साथ है। ठीक है। तो मेरा कम अज़ कम ये मसला कभी भी नहीं रहा। आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद करने की वजह से लोग उठते हैं, या पॉलिटिक्स पे तो हर कोई तनकीद, हम भी करते हैं खुलेआम, यहाँ तनकीद करते हैं, कभी उठा ही नहीं गए? हर 5 साल बाद ना कोई लाडला तो होता है। लाडला तो हाँ, फिर उसके खिलाफ आप बात करेंगे तो फिर लाडले के जो मतलब सही, मैं समझ, उनको बुरा लगता है। सही, तो ये चीज़ मुजम्मिल
मैं एक चीज़ कहता हूँ लोगों से कि पाकिस्तान में किसी भी जिस तरह अमेरिका में होता है ना कि लोग लिबरल या कंजर्वेटिव डेमोक्रेटिक होते हैं या रिपब्लिकन होते हैं, कनाडा में लिबरल होते हैं या कंजर्वेटिव्स होते हैं, इन सब की आइडियोलॉजी होती है, एक मैनिफेस्टो होता है तो इनके दिमागों में भी होता है और उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर पाकिस्तान में अगर आप किसी चार पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक एक बंदा पिक कर लें और उनसे पूछे पाकिस्तान में आप क्या बदलना चाहते हैं, तो एक सी बात करते हैं वो सारे, बिल्कुल, कि यार हम तालीम का निज़ाम, चोरी और इंसाफ और जो जेनेरिक से एक फलसफे होते हैं। तो हम मंशूर पढ़कर, जिस तरह आपने अलीशा को कहा कि मंशूर पढ़कर आप डिसाइड करें, तो वो तो इररेलेवेंट हो जाता है इस केस में भाई। नहीं, ऑब्वियसली हो जाता है। इसीलिए तो मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले कि आप वोट दें, जाकर उस प्रोसेस का हिस्सा बने, आप ये सवाल करें कि मेरा जो वोट है इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। ठीक है, पहले उसको रिफॉर्म किया जाए। मिसाल देता हूँ, अभी तहरीक इंसाफ की जो रिसेंट कैंपेन थी, मंशूर में ये लिखा था कि 4 साल की हुकूमत होनी चाहिए, वज़ीर आज़म 4 साल का हो। ऐसे मुल्क में जहाँ 5 साल कभी पूरे नहीं हुए, वहाँ 4 का क्या फ़ायदा? वो कह रहे हैं कम कर दो ताकि ये ना फील हो निकाला गया। ठीक है। और दूसरा ये कि सदारती निज़ाम हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि इसके बाद आप क्या बात कर सकते हैं। ठीक, तो मंशूर वाकई अहमियत नहीं रखता, मुत्तफिक हूँ मैं आपसे। तो फिर किसको वोट डाले वो बच्ची? मैं तो वोट नहीं देता। आप वोट नहीं डालते? नहीं, कभी। तो ये अक्सर कहा जाता है वोट ना डालना एक मतलब अनएथिकल बात है। ये सही है या गलत है? भाई नहीं डाले, नहीं डाले, बहुत सारे मुल्कों में लोग नहीं डालते। मेरा ख्याल है राइट होना चाहिए। इंडिया में नोटा का ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव का। यहाँ भी होना चाहिए। आप जाकर उसको टिक कर दें, आपकी ओपिनियन चली गई कि मैं आप सब पे ही एतमाद नहीं करता, पहले सब इंसान बने फिर वोट दूंगा। बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस पे आता हूँ, मगर मेरा एक सवाल रह गया। कभी ऐसा हुआ है शो कर रहे हैं, ब्रेक लिया, ब्रेक में धमकी आ गई? ब्रेक में धमकी नहीं, ऑन एयर आई हुई है। ऑन एयर आई? हाँ, एक पॉलिटिशियन थे तो उनसे 2-4 सवाल किए। उन्होंने कहा तुम अपने मालिकान के मफाद के लिए ये सवाल कर रहे हो, शो खत्म होते ही मैं तुम्हें देख लूंगा। अभी भी देख रहे थे? मैंने फिर मजम्मत की। मैंने कहा फिर आप ये तो गलत हो गया यार, आप तो ऑन एयर धमकी दे रहे हैं मुझे। ब्रेक में नहीं आई? लेकिन ब्रेक में नहीं आई। तो ख़वातीन हो वक्त में एक छोटे से ब्रेक का कीजिएगा, वापस आइएगा। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। मैं तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो लोग मैस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उनको यही कहता हूँ कि अगर तो फिर बहुत पैशन है और अगर आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो भी हो जाए यही करना है, तो फिर आएँ इस तरफ। बट इफ़ यू नीड अ लाइफ फुल ऑफ सेफ्टी, डू नॉट बिकम अ जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। सही बात। तो अगर ये कैलकुलेशन की हुई है तो फिर आप चल सकते हैं, अदरवाइज़ तो ना कोई इतने बड़े आपको जो है ना वो इतना कैपिटल है इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी भी है इस काम में, और ना फिर पावरफुल लोगों को ये पसंद है। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है सैयद मुजम्मिल शाह। और मुजम्मिल, ये बताइए कि फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है? आप सोशल मीडिया में तो बात करते हैं अक्सर, कैमरा सामने होता है, मोबाइल सामने, जो भी है। अक्सर मैंने देखा है जो लोग सोशल मीडिया के बड़े बड़े वो होते हैं, ऑडियंस के सामने घबरा जाते हैं। आपका ये फेयर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह कि मैं तो फिर पब्लिक में जाता हूँ कंसिस्टेंटली, यूनिवर्सिटीज़ में, सेमिनार्स में देते हैं, लेक्चर्स। तो अगर तो आप सिर्फ न्यूज़ रूम के साफ़ी हों तो फिर मुश्किल होता है, लेकिन हम क्योंकि एक्टिविज्म भी करते हैं इसलिए इस पे वो बड़ा एक मेरा जो फार्मूला पहले दिन से मैंने फॉलो किया वो ये था कि व्हेनेवर यू गो एनीवेयर तो ये परसीव करें कि सामने सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है वैसे, बट मैं ये इसलिए सोचता हूँ ताकि प्रेशर ना आ जाए। आपको निकाल के बात कर रहा हूँ। सामने तो वो बैठे, मैं तो साइड पे बैठा। वकील साहब क्या समझ रहा है ये लड़का? क्योंकि अगर आप ये सोचें कि ये सब जो है वो किसी बात को पकड़ के मुझे इतनी तनकीद का निशाना बनाएंगे और मुझे बोलना नहीं आएगा, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। उसके सही बात। बस ये मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था और हमारे टीचर ने भी इसी तरह कुछ बताया हुआ था। अच्छा, इमेजिन करो सामने सब वो वैसे बैठे हैं। अच्छा, वैसे ही बैठे हैं। ये एक बड़ा फॉर्मूला है, पर इमेजिन ही नहीं किया जा रहा। एक बार मैंने इमेजिन कर लिया, अब मैं उसी में गुम हो गया। यार ये कितने अच्छे लग रहे होंगे। वापस चलते हैं इनके पास और सवाल आते हैं। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं सर फार्मास्यूटिकल में हूँ, फाइजर में। आप फार्मास्यूटिकल में? आप जी। दवाएं क्या हैं? दवाइयाँ नहीं, वो तो मुझे पता है फार्मास्यूटिकल। आप क्या करते हैं उसमें? सर मैं उसमें हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव जी। आप सेहत के सैंपल हैं? या ये बताइए, टाइम मशीन मिलेगी तो कहाँ जाएंगे? सर अगर मुझे टाइम मशीन मिले तो मैं अपने मैट्रिक के टीचर के पास जाना चाहूँगा। वाह, बड़ी सोच। और मिर्ज़ापुर स्टाइल में उनसे पूछना चाहूँगा कि कहाँ है वो ज़िंदगी जो आपने कहा था कि मैट्रिक के बाद आसानी ही आसानी। ये आप माने ना माने, इसका जवाब सिर्फ इमरान खान साहब ने दिया था कि आसानी सिर्फ कब्र में। बिल्कुल। और उनको जब माजी की घड़ी मिली थी तो वो भी बेच दी थी।
जबरदस्त जुमले दिए आपने, इस पे कमेंट जरूर करेगा वो जरूर। नीचे जो लड़का देख रहा है। कैंसिल होंगे आप इस पे। तो आप मैट्रिक में जाएंगे आप वापस? जी, Very टीचर good. के इस बार पास कर लीजिएगा प्लीज। नहीं उनसे सवाल है। रीचेक करवाने जी, सर, जाएंगे। मेरा सवाल मुजम्मिल साहब से है कि सर आई डू अप्रिशिएट योर वर्क, और मैं आपकी रैशनैलिटी, आइडियोलॉजिकल और फिलोसफी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वाह। लेकिन आपको नहीं सर कहीं ना कहीं लगता कि आपकी यही खूबियाँ, आपकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी और हैंडसम होने के बावजूद आपकी शादी में रुकावट का बायस बन रही? उसकी रग पे हाथ रख दिया इसने तो यार। वहां से हाथ हटाएं भाई। देखें ये रुकावट तो वाकई थोड़ा बहुत है। मैंने सोहेल वलाई जिस तरह के सवाल पूछते हैं, जिस तरह के बिल्कुल खूबसूरत चेहरा, लंबा कद, सहाफत में भी नाम बनाया, तितलियां तो मंडलाती होंगी। ऐसा सवाल। शायद उन्होंने सलीम मलिक से ये सवाल पूछा था। सलीम मलिक वो खा रहे थे, ब्रेड बटर खा रहे थे, तितलियां मंडलाती हुई देख रहे थे। तो ये शादी में रुकावट क्यों बनी, क्या मतलब? देखिए मैं तो पहली मर्तबा जब चला गया कोई शादी की जुस्तजू में किसी खातून से मिलने के लिए, तो वो भी मैंने लाइब्रेरी का इंतखाब कर लिया। क्या पढ़ी लिखी बात है, क्या और वहाँ जाकर मतलब गुफ्तगू शुरू ही नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर बीच में पता नहीं क्या जर्मन हिस्ट्री और सेकंड वर्ल्ड वॉर और ये वो किया। हाँ। तो 20 मिनट बाद वो उठ के गायब हो गई और मैं फिर अकेला ही अपने फ़लसफ़े लेकर बैठ गया। तो उससे सबक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर अब ये है कि दिमाग स्विच ऑफ करके अगर मैं जाऊँ कोई ऐसी मुलाकात के लिए फिर ही कुछ उम्मीद है, अदरवाइज़ तो फिर आगे से ए ग्रेड ही मिलेगा, रिश्ता नहीं मिलेगा। बहुत सही बात। अच्छा मुजम्मिल ये बताएं कि ये सवाल अच्छा दुनियावी सवाल पूछता हूँ मैं भाई, एवरेज, हम कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे सवाल पूछने के आदी नहीं। बिल्कुल। एक आइडियल बनाया हुआ होता है लाइफ में लड़कों ने कि भाई इस तरह हो, इस तरह हो, इंटेलिजेंट हो, ये हो वो हो। आपने क्या सोच रखा है कि क्या हो? देखिए हमारा तो बेयर मिनिमम है, बर्दाश्त कर ले सिर्फ। बहुत इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। मतलब आजकल जो मार्केट की सूरत हाल है, इससे ऊपर डिमांड होनी नहीं चाहिए। अली रज़ा आपकी शादी हो रखी है? नहीं सर, अभी तक नहीं। क्यों नहीं हो रही आपकी? सर मेरे भी शायद ये रैशनैलिटी और लॉजिक की बीच में आ रही है। ये अपने आप पे इल्ज़ाम लगा। बेटा भाभी की आई होगी, लड़कियों की आई होगी। आप भी नहीं रैशनैलिटी। और आप किस तरह की खातून को पसंद करते हैं? सर जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा, आजकल यही सबसे बड़ी बात है, वो आपको बर्दाश्त कर ले और आप में भी थोड़ा स्टैमिना होना चाहिए उसे बर्दाश्त करने का। अगर ये होता है तो आई थिंक दैट इज़ द परफेक्ट मैच। इतना सॉफ्टली आप सवाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ताबिश साहब भी अच्छे लग रहे हैं फिल वक्त। जिस तरह से ही देख रहे हैं ना सर, इस तरह आपको शादी का देखा तो मेरा हम। कोई इरादा नहीं है। सर मर्जी आपकी। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजीम बाबर। अजीम बाबर। यस। बहुत अजमत वाले हैं। अजीम बाबर। अहमद शहजाद होते इधर तिल मिला जाते, तड़प रहे होते। वो टाइम मशीन में बैठते और इनकी पैदाइश पे पहुंच जाते। ये नाम नहीं रखा जाएगा। वाह भाई अजीम, ये बताइए कि क्या करते हैं अजीम? मैं बिजनेस इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ। पीआई के स्टूडेंट हैं? Yes. वेरी नाइस भाई। आप कब जाएंगे पीछे, कहाँ जाएंगे? मैं 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल देखना चाहूँगा। सही से देखेंगे उसे आप? क्यों जी? मतलब सही क्यों देखेंगे भाई? वैसे ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है। अच्छा, हाईलाइट्स में देख ले यार। एक ही वर्ल्ड कप है। हाईलाइट्स में देख लो। नहीं लाइव। मेरा ख्याल है हाईलाइट्स पे पैसे लगा के हार चुके हैं, इसलिए वो पूरा मैच देखना चाहते हैं। आप वहाँ लाइव देखना चाहते हैं? यस। वेरी। तो आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे 92 में? नहीं। उसके बाद पैदा हुए आप? जी बिल्कुल। नहीं वैसे अगर आप काफी लोगों को खुशी थी उस मैच की। बिल्कुल अगर आप पहुंच जाए ना उस मौके पे और वर्ल्ड कप जीतने से रोक लें, मेरा ख्याल है बहुत फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान का। आज गहरी बात है ये। मैं आया इसलिए हूं। पता नहीं लोग। हाँ भाई, तो वो देखें आप, सवाल है कोई? जी, मेरा सवाल मुजम्मिल भाई से है कि आपने अपनी एक वीडियो के अंदर इमरान खान साहब को एक अमेरिकन कल्ट लीडर के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि उसने अपने सपोर्टर्स को एंड पे एक सुसाइडल प्रोटेस्ट के लिए फोर्स किया था। जिम जॉन्स। हाँ जी। लेकिन इमरान खान साहब ने आज तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी और ना ही उन्होंने आज तक कोई ऐसा प्रोटेस्ट खुद कैरी आउट किया, जबकि उनके प्रोटेस्ट को पॉलिटिकली या फिर बाय फोर्स एक ऐसा वायलेंट प्रोटेस्ट बनाया गया हुआ है पास्ट के अंदर। तो आपने ऐसा गलत कंपैरिजन क्यों किया? ये गलत कंपैरिजन तो आपकी ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। और उसमें मैंने वो शॉट भी लगाया था जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल के इनकलाब के लिए मर नहीं सकते तो आपके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज़ डायरेक्ट कंपेलिंग ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर टू डाई फॉर हिज ऑन कॉज। और वो तो वो बजाते खुद ज़मान पाक में बैठ के क्लिप मौजूद है मेरी वीडियो में, आप देख सकते हैं। शायद आपने वो स्पीड से स्किप कर दिया होगा ना। पूरी देखी थी।
तो ये चीज़ है कि मुझे लग रहा था कि वो एक डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सियासी पार्टियां ये एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं कि अवाम को बाहर निकाल के लड़वा दिया जाए। सही बात। और उससे हमेशा नुकसान ही होता है। पाकिस्तान में सियासत चलती है बातचीत से, कॉन्टेस्टेशन से और साथ साथ मैनूवरिंग से, मैनिपुलेशन से। अगर अवाम को बाहर ला के लड़वाने की कोशिश करेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा और किसी का नहीं। तो मैंने आउट ऑफ हार्ट लोगों के फ़ायदे की बात की थी, ना कि किसी की मुखालिफत। बुजुर्ग सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अगर तुमने घर में कोई सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए आदमी रखना है, ठीक है, तो तुम इमरान खान को रखोगे, नवाज शरीफ को रखोगे या जरदारी को रखोगे? अच्छा, तो आप किसको रखें? मैं तो खुद ही बंदूक पकड़ लूंगा फिर, अगर ऑप्शन ये हैं तो। नहीं भाई, तीनों में से जवाब देना है मुजम्मिल, हम भी फंसाएंगे तुम्हें। अच्छा, देखें इसमें मतलब आई डोंट थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। ठीक, इस तरह से, क्योंकि एक तो परसेप्शन है, परसेप्शन में बहुत फ़र्क है खान साहब की। सही बात। वो बहुत बेहतर है और पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। सही। लेकिन हर वो चीज़ जो पॉपुलर है वो कानून साजी करना जानती है या नहीं, वो बिल्कुल और मैदान है। बहुत सही बात। तो मेरा ख्याल है जमहूरियत में पॉपुलर लीडरान ज़हर कातिल होते हैं, क्योंकि वो कोई भी फैसला करेंगे वो मशहूर फैसला है। हाँ, पॉपुलर फैसला, जो भी फैसला करेंगे मशहूर फैसला है। तो सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस का जो राइज है दुनिया में, इसने डोनाल्ड ट्रंप साहब को आप देख लें या मोदी साहब को देख लें, पॉपुलिज्म है, इसने पूरी दुनिया की सियासत को इतना धचका दिया है कि अब जंगें इतनी फ्रीक्वेंट हो रही हैं कि मैंने आपने शायद इससे पहले अपनी ज़िंदगी में ना देखी हूँ। तो अब सिर्फ ये है कि गैलरी को प्ले करने के लिए उस पर अटैक कर दिया, यहाँ जहाज़ घुसा दिए, वहाँ बमबारी कर दी, ये इसीलिए कि लाइक्स आएँ और लोग जो हैं वो और एंडोर्स करें। ये तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि सोशल मीडिया का ही ओवरऑल इम्पैक्ट वहाँ तक पहुँच चुका है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि आप देखें ना, जिस कैंप को खुश करके इतने बड़े वज़राए आज़म के घरों में पहुँचे हैं, हाँ, वहीं से आगे भी उसी तरह जाना है आपने। सही बात। तो फिर इसीलिए इस तरह के मशहूर फैसले होते हैं। तो जमहूरियत नाम ही गैर मकबूल फैसले करने वाले लीडर का है। सही है। जो कि मुश्किल फैसले करे, कॉम्प्लेक्स हो और हैंडसम ना हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हैंडसम बंदा वज़ीर आज़म बन सकता होता तो ताबिश भी यहाँ बैठे हैं, नहीं बन सकते। मैं कहता हूँ अक्सर लोगों से कि 92 का वर्ल्ड कप अगर जावेद मियांदाद जितवाते तो वज़ीर आज़म नहीं बनते। ऐसे ही है, पीछे नहीं है। आप देख लें अरशद खान को पूछ नहीं रहा। अरशद नदीम से बड़ी मेरा ख्याल है रिसेंटली किसी की अचीवमेंट नहीं है पाकिस्तान में, और फेम ना होने के बराबर है। अच्छा, जब कोई हुकूमत में होता है तो जैसे खान साहब जब हुकूमत में थे तो एक मीटर आता था ना, पॉपुलैरिटी इंडेक्स होती है। हाँ। दुनिया भर में देखी जाती है, भाई अब पॉलिटिकली बिल्कुल ही अनपॉपुलर है खान साहब। और मेजॉरिटी यानी पॉपुलर होने का मतलब ये है कि भाई मेजॉरिटी किसके साथ है। बिल्कुल। डेमोक्रेसी का मतलब भी यही होता है कि अवाम किसके साथ है, मासेस किसके साथ है। यानी कि जिसके पास मासेस हों उसके पास मैंडेट है हुकूमत करने का। तो जब आप कह रहे हो वो पॉपुलर है और उनके साथ मासेस हैं, भले मासेस जरूरी नहीं हमेशा सही हो और यूजुअली गलत ही होती, तो मासेस जब उनके साथ हैं तो मैंडेट खान साहब का है या नहीं, ये पूछो। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मैंने तो 8 फरवरी को कहा था कि ये इलेक्शन छीना गया उनसे, ठीक, और इमरान खान साहब के फिनोमिना को ख़त्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि उनको हुकूमत दे दी जाए। हाँ। क्योंकि जो सिर्फ तनकीद की बेस पे हुकूमत में आता है और अपना एजेंडा नहीं होता, वो फिर जैसे ही गवर्नमेंट लेता है 2 साल में पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे पिछली हुकूमत थी, 6 बाई इलेक्शन हारे वो, लेकिन जैसे ही हुकूमत से निकाले गए तो फिर अवाम ने कहा कि हमें हमदर्दी है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, हमने इनको वोट देना है। ठीक, 17 साल से ज्यादतियों के लिए ही वोट दे रहे हैं हम लोग। और लोग ज्यादतियां खुद भी इन्फ्लिक्ट कर लेते हैं ताकि वोट पड़ जाए। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर सोल्यूशन ये होता कि उनको 5 साल मुकम्मल करने दिए जाते, ठीक है, और उसके बाद में शायद कोई वोट ना देता। सही। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। बड़ा आपने डिटेल्ड आंसर दिया, बिल्कुल मैं समझ गया। ये बताइए किरण, टाइम मशीन में बैठी हुई हैं आप, कहाँ जाएंगी? देखें, स्ट्रेस तो बहुत है आजकल इस दुनिया में, तो मैं अपने पेरेंट्स की शादी पे जाऊंगी। मत करें ये शादी। सही है। नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं, पता नहीं, यहाँ सही बैठी मिसाल ये नहीं। उनकी राय भी ये होगी कि शादी गलत फैसला नहीं है, लेकिन आपके बारे में वो सोचती है। किरण, हमसे कोई सवाल है आपके पास? जी, मेरा एक सवाल है सैयद मुजम्मिल शाह से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है आजकल करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेकर, तो आपकी क्या राय है कि फ्यूचर में जर्नलिज्म का क्या स्कोप है? क्या स्कोप है? पहले तो एड्रेस कर लो भाई, स्ट्रिक्ट किया जा रहा है नहीं। आप भी इधर ही एग्जिस्ट करते हैं, आप भी यही हैं। हम भी करते, खुलेआम बात करते हैं, और बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं जो खुलेआम तनकीद भी करते हैं।
एक ये चीज एड्रेस कर लो कि भाई रिस्ट्रिक्टेड है टू एन एक्सटेंट या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि देखें आप दुनिया भर की जो रैंकिंग्स हैं जर्नलिस्ट की सेफ्टी की, उनमें देख लें पाकिस्तान 10 सबसे गैर महफूज ममालिक में से एक है सहाफ़ियों के लिए। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए बिल्कुल गैर महफूज है। मैं तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो लोग मैस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उनको यही कहता हूँ कि अगर तो फिर बहुत पैशन है और अगर आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो भी हो जाए यही करना है तो फिर आएँ इस तरफ। बट इफ़ यू नीड अ लाइफ फुल ऑफ सेफ्टी, डू नॉट बिकम अ जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। सही बात। तो अगर ये कैलकुलेशन की हुई है तो फिर आप चल सकते हैं, अदरवाइज़ तो ना कोई इतने बड़े आपको जो है ना वो इतना कैपिटल है इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी भी है इस काम में, और ना फिर पावरफुल लोगों को ये पसंद है। तो ये कैलकुलेशन करके आना है, ठीक है। सहाफ़ियों को रिश्ता भी नहीं कोई देता आजकल, तो पता रिश्ते भी नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। देखिए मैं बैठा हूँ अभी तक यहाँ पे, किसी को मिल रहे हैं तो 3-3 मिल रहे हैं। और मुजम्मिल, जंग जब हो रही थी अभी पाकिस्तान इंडिया की लगी हुई थी, तो इसके अंदर बड़ी फेक इंफॉर्मेशन इंडिया की तरफ से प्रोपेल की जा रही थी और हम सब ने देखी, दुनिया भर ने भी देखी, उनको जस्टिफाई भी किया कि भाई जंग हो रही है तो कुछ भी प्रोपेगेंडा कर लो। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे मीडिया ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाया, जबकि मतलब काफ़ी लोग तनकीद करते हैं मीडिया पे कि हमारा मीडिया भी ऐसी आयन बनचन करता रहता है। ये कैसे एकदम से हम लोग इतना मैच्योर कैसे हो गए अचानक? देखिए हम कोई बहुत अच्छे नहीं हो गए, हमारा मुकाबला उनके साथ था। हमारा कंपेटिटर इतना हल्का था कि हम अच्छे लगने लगे। ये इस तरह ही है कि हमारी क्रिकेट टीम अगर जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच खेलेगी तो अच्छी लगेगी, जीतेगी। जब ऑस्ट्रेलिया जाएगी गैबा की पिच पे होगी तो फिर नहीं खेला जाएगा। सही बात यह है कि यहाँ पर भी यही चीज़ है कि जिनसे मुकाबला था वहाँ बॉलीवुड स्टाइल जर्नलिज्म चलता है। मेरा ख्याल है एज एन एंकर मैं सोच भी नहीं सकता कि अर्नाब की तरह किसी गेस्ट को बुरी तरह जलील करूँ और मेरी नौकरी बच जाए। तो हो ही नहीं सकता। हमारे टेलीविजन चैनल पे स्टेट टीवी पे एक एंकर ने, नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेट स्टार के साथ मिसबिहेव किया। मैं जानता हूँ। He lost his job. Yes, yes. परमानेंट जॉब। जबकि उन्हें कितनी अच्छी इंग्लिश आती थी। कितनी अच्छी इंग्लिश आती, इतना तजुर्बा था, पुराने एंकर थे। तो वहाँ पर यह है कि आप माइक उतरवा दें, आप कहें जस्ट गेट आउट ऑफ माई शो, या मैं आपको कह रहा हूँ कि जिंदाबाद का नारा लगाओ, अदरवाइज यहाँ बैठ नहीं सकते। ये वहीं चलता है, यहाँ नहीं चलता। तो हमने, मेरा ख्याल है, डिसेंसी का मुजाहरा किया और उन्होंने हमें ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। आप पूरे दिन काम करते रहते हैं, आराम क्यों नहीं करते? ये क्या शिकायत है? क्या सवाल है? इस तरह इनके इंटरव्यू नहीं, इनका वो अभी देखा ना, वो जो रोटी खाओ वरना मेरी गोली भी है। हाँ तो देख ले, मेरा ख्याल है गोलियां तो खुद खाने की जरूरत है इनको, दूसरी खाते भी होंगे लेकिन लगाते नहीं होंगे। मशवरा इनको ये है कि शादी कर लें, थोड़ा मेल ईगो कम हो जाएगा। अरे दुनिया से एक औरत भी कम हो जाएगी भाई इनकी वजह से। इन्हें कौन बर्दाश्त करेगा? वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुजम्मिल शाह। अच्छा भाई मुजम्मिल, ऐसा है कुछ लोगों की तस्वीर दिखाऊंगा, उनको सिर्फ मशवरे देने, ब्रीफ। डन, ठीक है, दिखाओ। सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त। ओके, दिखाइए। अरे वाह, इनको मशवरा दीजिए। एक तो जंग के दिनों में स्विमिंग ना किया करें। हाँ, स्विमिंग कर रहे हैं, इनको क्या पता था वो हमला हो जाएगा, तो तैर रहे, गीले हो रहे, जो भी है। और दूसरा ये कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू करें। अच्छा, हाँ, फ्यूचर वो है। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाए, सियासत छोड़ दें। वॉक करते आ रहे हो, पीछे म्यूजिक लगा हो, रेबैन पहने हो, तब वोट मिलेगा, ऐसे मजा नहीं आता। वाह, ये करें यानी? करें, बात सही है वैसे। अरे शहबाज साहब, गाना अच्छा उनके पास आइटम कितने हैं हमारे वजीर आज़म के पास? कितनी जुबानें बोल सकते हैं? 6-7 जुबानें बोलते हैं। 6-7, और इंटरनेशनल जुबानें, ये नहीं हल्की फुल्की। बिल्कुल। अच्छा, गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, सेंस है म्यूजिक का। सुना है कि इफ्तिखार ठाकुर साहब बता रहे थे जुगत भी अच्छी मार लेते हैं, मल्टी टैलेंटेड है। रील्स बनानी चाहिए, इससे क्या है कि आवाम को एहसास भी होगा यार हमारे जैसे भी तो हैं। हमारे जैसे हैं, मतलब स्पीच करते हैं, आधी बात नहीं समझ आती ना, आधी बात ही से काम चलाओ आप बस, और बाकी आधी उनकी अपनी होती नहीं है। अच्छा, तनकीदी सिर्फ तुम्हें समझ में आ रहे हैं शायद, तनकीदी जुमले। अगली दिखाओ। ख्वाजा साहब को यही है कि जंग के दिनों में ओन गोल ना किया करें प्लीज। हाँ, एक मशवरा मैं भी दूंगा ख्वाजा साहब को, बड़े एहतराम वाले इंसान है, कि अगली बार नहर में कूदें, थोड़ी नेकर बड़ी पहने, जमहूरियत खतरे में थी। अगला दिखाओ।
भाई ये पीटीआई में है नहीं है, कहाँ है ये बॉर्डर लाइन पे हैं। ये अच्छा, है भी नहीं भी है। जन्नत और दोजख की दीवार के ऊपर बैठे। इनको क्या मशवरा देंगे? इनको यही कि कोई मिक्स मार्शल आर्ट शुरू करें। आपका मुक्का देखा था जो आपने मारा था, क्या बात है यार, मतलब। और ये भी रील्स बनाए। हाँ, वो तो बनती हैं, इनकी खुद बनना, इनकी पहले ही बनती हैं। मेरा ख्याल है उस तरफ आए जरा। अच्छा मुजम्मिल, आपके शो में अगर ये मुक्का चला दें, किसी आपके ऊपर नहीं अपने गेस्ट पे, तो आप रोकोगे या थोड़ा देर एंजॉय करोगे? टीआरपी आ रही होगी, मैं क्यों रोकूंगा? मैं तो बोलूंगा मार मार, यहाँ मार, पेट पे मार, पेट पे। ऐसा कुछ लगाओ कि जिसने कभी लड़वाया ना हो, लगाओ। बताइए भाई साहब। इन्होंने तो रिसेंटली मेरे खिलाफ ट्विटर पे एक अच्छा खासा खिताब किया है। ये इस लौंडे को किसी ने लॉन्च किया है। इस लौंडे को करेंगे। लंदन से डायरेक्ट आवाज आ गई बगैर इंटरनेट के मुझे तो। अच्छा, क्योंकि मैं कराची से ताल्लुक है, हमने राइज एंड फॉल देखा और फलताव उससे। अच्छा, अब एक बात कंपैरिजन कर लूँ मैं, क्योंकि भाई जिस तरह के फॉलोअर्स बिल्कुल खान साहब के हैं, उस तरह के इनके भी कराची में आपको एक ज्यादा डेंजरस होंगे इनके। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ, इनके जो फॉलोअर्स थे वो नामुनासिब हालात में, यानी कि डंडे पड़ रहे, हमने देखे में होते बिल्कुल ऐसे मारे जा रहे, तब भी रोडों पे हैं, लड़ रहे हैं, लगा रहे हैं। तो अब खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, अब मुझे नहीं पता वो फैन कहेंगे या उन्हें फॉलोअर्स कहेंगे, भाई नामुनासिब हालात में ही निकलने का नाम स्ट्रगल होता है। उसी में जंग की जाती है। अगर तो सब पार्क में जाके एहतजाज करना हो तो वो तो कोई भी कर लेगा। तो इनके तो निकल आए, खान साहब के क्यों नहीं निकले नामुनासिब हालात में? अभी वो कहते हैं एहतजाज की कॉल देते, नहीं निकल पाते लोग। देखिए, पख्तूनख्वा से तो लोग अभी भी निकलते हैं, लेकिन सूबे में हुकूमत है, वहाँ निकलना आसान है। पंजाब से उस तरह से नहीं आते, और जहाँ से चाहिए, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक्स और हैं। मैंने अगर नौकरी पे जाना है सुबह, तो मैं इनकलाब के लिए 5 दिन डी चौक में नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर क्योंकि कंडीशन बेहतर है इकोनॉमिकली, तो इसीलिए मैं वो ईंधन नहीं बन सकता इनकलाब का इस तरह से। कराची में कैसे होता था? वहाँ पे भी सारे नौकरी पेशा है, हम तो देखते हैं, वहाँ तो निकल आते थे लोग। देखिए, वहाँ एथनिसिटी का जो मेरा ख्याल है कि जो एसोसिएशन थी वो बहुत तगड़ी थी, बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस थी जिन्होंने अच्छी तरह से घेर ली। यहाँ तो ये है, वो एक मॉल रोड का एक क्लिप मुझे याद है, वो एक बच्चे के ऊपर वाटर कैनन मार रहे थे। बच्चा तो नहीं, स्टूडेंट था, कोई निकला हुआ था पीटीआई के लिए। तो उसने कहा कि अगर ये पुलिस वाले अंकल हम पे पानी फेंकेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा? हम गर्मी में खराब हो रहे। तो यहाँ ये चीज़ है। तो यानी कि इनकलाब के लिए तो नामुनासिब हालात में ही निकलना है। और कॉज में फ़र्क है, कॉज में बहुत फ़र्क है अल्ताफ़ भाई की और खान साहब की। बिलावल भुट्टो रिसेंटली तो अच्छा काम किया, आप क्या समझते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं तो फिटनेस पे हैरान हूँ अचानक से, जो वो भी अच्छी लगी। लगा आपको कि अभी अच्छा मैसेज देकर आए, या हमारे मीडिया ने उसको अच्छा दिखाया, सोशल मीडिया पे अच्छी रील्स दिखी? नहीं, मेरा ख्याल है कि अच्छा यूटिलाइज किया है बिलावल की जो एक वोकल, एक वर्बल स्ट्रेंथ है उसको अच्छा किया। और बाकी ये है कि लोकल पॉलिटिक्स में मेरा ख्याल है कि इनको ज़रा ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी के साथ एसोसिएट करना चाहिए अपने साथ। सिंध को ज़रा सही से देखना चाहिए ताकि पता चले कि नहीं अच्छा हो रहा वो, ऐसी है ना यार, इतनी डिलूजन बार देखना चाहिए। ये इतने वो जो आजकल की टर्म है डिलुलू। मैं सिंध गवर्नमेंट, जब मैं बात करता हूँ वो वीडियो भी आ रही होती है, सिंध गवर्नमेंट ने ये ब्रिज बना, मैं जब कराची जाके देखता हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा अच्छा होते हुए। मतलब सही है, जो मेन इलाके हैं जहाँ ज़्यादा शहर लोग रहते हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से इंडिया ने भी अटैक इसलिए कराची पे नहीं किया, उनको लगा रही हाँ हम कर जा चुके। तो बिलावल बीइंग सच एन एजुकेटेड पर्सन, इतना अच्छी बात करते हैं, इनको सब पता है, इनको क्यों नहीं नज़र आता वो? नहीं, मैंने तो वो इस पे मीम भी देखा था कि इंडियन फौज ने जब हमला कर दिया था, कराची पोर्ट तबाह हो गया था, हमें पता नहीं चला। तो टैंक्स वगैरह के उनके रिंग पिस्टन तबाह हो गए सड़कों में, फिर शारा फैसल पे जैम में फंसे हुए थे। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि मोबाइल भी छीन रहे थे, सब कुछ हो गया। तो इनके लिए यही है कि एक कोई ना कोई एक मॉडल कम अज़ कम बना लें कि आप दिखाएं कि यार यहाँ हमने 15 साल लगाए हैं और ये रिजल्ट है उसका। हाँ, सही बात। फिलहाल इनके पास वो अभी भी नहीं है। नहीं ये चीज़। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर एक रोड बनी, अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में वजीर आज़म जो हैं वो सड़कों के इफ्तिताह क्यों करते हैं? दुनिया में कोई और जगह है जिसमें ये होता हो कि सड़कों का इफ्तिताह, ब्रिजों का इफ्तिताह, उनके नाम पे रोडें बनना, ये कहीं होता है? मतलब दुनिया पाकिस्तान में तो मतलब कोई, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, वहाँ भी ट्रांसफार्मर ख़राब हो MNA को फ़ोन कर देते हैं, हाँ वो ट्रांसफार्मर सही करा दिया ज़रा। वो लेजिस्लेटर है भाई, कानून साज है, काम कानून बनाना है। तो मसला ये है कि यहाँ बल्दियाती निज़ाम नहीं है। MNA को हमने क्लर्क बना दिया है। सही बात। और वो गली मोहल्लों में सड़कें सही करवा रहा है, पाइप डलवा रहा है, नालियाँ ठीक करा रहा है। अगेन MNA को तो इल्जाम देना है क्योंकि वही तो नहीं होने देना। नहीं होने देते, तरक्याती फंड आता है तो भाई MNA को क्यों आप मजलूम बना रहे हो? ये नहीं, बिल्कुल नहीं बना रहे। वो उनकी तो तनख्वाहें अभी बढ़ी हैं, बेशक। पंजाब असेंबली में देख लें आप।
तो मशवरा दो यार, अगला कौन है आइटम? ताली क्यों बजा रहे हो? ताली क्यों बजा रहे हो? नहीं, बजा लो, बजा। हाँ। आपने तो इन पे ही हमला कर दिया भारत ने। ये मशवरा, इनको क्या मशवरा देंगे? अच्छा, ये जो गिमिक्स करते हैं, इनके इंटरव्यू बड़े मैं देखता हूँ, हम भी इंटरव्यू करने वाले लोग हैं, पता चल जाता है प्लांटेड है नहीं है। वो तनकीदी सवाल भी, मोदी जी हमें आपसे शिकायत है। अरे मुझसे शिकायत? क्या शिकायत है आप? ये वाकई मैंने देखा इंटरव्यू। मोदी जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे, एक शिकायत है। अरे मुझसे शिकायत? क्या शिकायत है आप पूरा दिन काम करते रहते हैं, आराम क्यों नहीं करते? ये क्या शिकायत है? क्या सवाल है यार। इस तरह इनके इंटरव्यू होते नहीं। इनका वो अभी देखा ना, वो जो रोटी खाओ वरना मेरी गोली भी है। हाँ, तो देख ले, मेरा ख्याल है गोलियां तो खुद खाने की जरूरत है इनको, दूसरी खाते भी होंगे लेकिन लगाते नहीं होंगे। मशवरा इनको ये है कि शादी कर लें, थोड़ा मेल ईगो कम हो जाएगा इनका। अरे दुनिया से एक औरत भी कम हो जाएगी भाई इनकी वजह से। इन्हें कौन बर्दाश्त करेगा? यही कहते रहेंगे बेगम ने मुझ पर ही हमला कर दिया। तो अगला क्या है? मियां साहब, इनको मशवरा दें। मियां साहब को क्या मशवरा दें? मतलब आइसोलेशन से बाहर आ जाएं, पब्लिक में आए। क्यों उदास बैठे हैं? सर्दियों की शाम में, सर्दियों की शाम में पब्लिक में आए, बात करें। मरियम नवाज आ गई, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज। सब ऑपोजिशन को मतलब क्या मशवरा दें? अपने वालिद साहब के शैडो से बाहर आए। अब तो आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है ऐसा। हो रहा है तो फिर ठीक है वैसे, लेकिन सबको मालूम है कि दरअसल जो एक वाहिद क्लेम टू फेम या पॉलिटिक्स है वो ये तो अब अपॉर्चुनिटी मिली है, चीफ मिनिस्टर बनी, आपको लगता है कि सही यूटिलाइज कर रही है टू लीव हर ओन लेगेसी? मेरा ख्याल है 1-2 टर्म्स के बाद ही डिसाइड होगा। ठीक, फिलहाल तो इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन बुज़दार साहब से बहुत बेहतर है, ये कह सकते हैं। हाँ, वो तो सभी मानते हैं। ये बताइए कि वो बुज़दार साहब खुद भी मानेंगे, वो खुद उनको नहीं पता होगा ये हो रहा है। अच्छा, ये सुनने में आया शहबाज शरीफ साहब की और इनकी नहीं बनती आपस में, सच है? आपको पता है कुछ? मेरा ख्याल है इनके सोशल मीडियाज डिफरेंट हैं जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो वो फिर हाँ टीम्स भी डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे से टसल होती है टीम्स की। वो कंपटीशन है, मगर इनमें कुछ पर्सनली नहीं है। नहीं, पर्सनल तो वो वजीर आजम बन गए ना अब। ठीक है, बहुत अच्छे मशवरे दिए मुजम्मिल आपने। बहुत दिन हो गया वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लीजिएगा वापस आइएगा, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। आपको क्रिकेट का कोई शौक है? सीधा बोल दें यही बात। I didn't know the answer. आप इस वक्त कहाँ हैं? I didn't know the answer. डांट क्यों रही है? मैंने कब आपसे मांगा, कब मैंने आंसर? I just asked. I didn't know the answer. जो भी कह रही है ठीक है। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद है सैयद मुजम्मिल शाह। मगर मुजम्मिल, ऐसा है कि सेगमेंट का नाम है मोहताज सेलिब्रिटी। आज आप हमारी सेलिब्रिटी हैं और कुछ फैंस यहाँ बैठे हुए जो कि हमारे साथ ये खेलेंगे। कुछ नाम ही आएंगे मुजम्मिल, सवाल आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने ठीक जवाब दे दिया तो गिफ्ट उनको मिल जाएगा। कैसा इंसाफ है आपका? इंसाफ ठीक है, बिल्कुल। आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। ठीक, पीछे भी हमने 2 बिस्किट खिलाए। ठीक है, सिर्फ मोहताज सेलिब्रिटी। सबसे पहले मैं खेलना चाहूँगा आपसे इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुकद्दस। मुकद्दस, आपके लिए सवाल आ रहा है, आपने जवाब नहीं देना। Sure. जवाब इन्होंने देना। आपने सिर्फ गिफ्ट लेना है, हमें रसीद देनी है रिसीविंग की और चले जाना। जी ठीक। दिखाइए। What was the name of the resolution passed on March 23rd, 1940 that called for a separate homeland for Muslims? लाहौर, पाकिस्तान, दिल्ली या कराची या 4K? लाहौर रेजोल्यूशन ही थी। लाहौर रेजोल्यूशन। मुकद्दस, आपको लगता है ठीक है? या एग्जैक्टली। आपने होते हुए देखा था ये? यस यस। लाहौर देखा था? लाहौर में कहाँ हुई थी ये बता दो कि तुम्हें एक्स्ट्रा एक इनाम दूंगा। वो बताएगा। लाहौर में हुई थी, बट आई डोंट नो द प्लेस नेम, मुझे आइडिया। वो जगह अभी है या नहीं है बता दो। यस, एग्जिस्ट करती है। कहाँ है? आसान है, बहुत आसान। लाहौर पोर्ट पे। लाहौर पोर्ट पे हुई थी। ठीक है, ओके। लाहौर रेजोल्यूशन को बंद कीजिए। वो मान भी गई है वैसे। ये ठीक जवाब। वेरी नाइस। मंडो पार्क लाहौर में ये रेजोल्यूशन पास हुई थी, वहां पे आज मीनार पाकिस्तान। ठीक है ठीक। ठीक है, अब आप वहां जाइएगा और देखिए। जी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुकद्दस। आपको मैं ये इनाम दूंगा,
ये लीजिए, ये लेके जाइएगा मीनार पाकिस्तान। माइक दे दीजिएगा भाई। वाह, मुकद्दस से बात आगे बढ़ेगी और आप पीछे जाएगी लड़कों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई? फवाद अहमद। नवाज, आप क्या करते हैं? आई एम स्टूडेंट ऑफ BS इंटरनेशनल रिलेशंस। वेरी नाइस। सवाल आ रहा है आपके लिए, जवाब देंगे मुजम्मिल, गिफ्ट मिलेगा आपको। सवाल है ये, Which of these films was the official entry for Oscars पाकिस्तान की? टॉयलेट, ग्लास वर्कर, टकसाली गेट, उम्र अय्यार। 2025 में किस पाकिस्तानी मूवी को? फिल्मों के सवाल कर दिए। आसान है, मुझे भी इसका जवाब आता है। ग्लास वर्कर। ग्लास वर्कर, ग्लास वर्कर एक बड़ी अच्छी फिल्म है यार। हाँ। और बड़ी मेहनत से बनी है फिल्म। बिल्कुल। ग्लास वर्कर को गलत हो गया, बंद किया। सही जवाब है। क्या बात है। ये ले भाई साहब, ये खाएं, जान बनाएं, रात में ब्रश करके सोइएगा। अच्छा, क्राउड से कोई हेल्प नहीं करेगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई साहब? जवाद अहमद। जवाद भाई, आप वो आम आदमी पार्टी वाले जवाद अहमद हो आप? यार, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वैसे नवाज के भाई थे, मैं क्या शहबाज निकलेंगे, लेकिन जवाब निकल आए हैं। नवाज के भाई जवाद। जवाद अहमद के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? क्या कह सकते हैं, उनके आप कोई अच्छे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट अच्छे? हाँ जी। पॉलिटिक्स में आपको लगता है कि मामला ठीक नहीं? वो कह रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें कह रहे थे कि मैं आखिरी ऑप्शन हूँ पाकिस्तान के पास। बिल्कुल, जब पाकिस्तान में कोई नहीं होगा वो ऑप्शन उस वक्त चलेगा। आपका सवाल ये रहा जवाब जी। Which cricketer has taken the most wickets in Test cricket history? वसीम अकरम, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले या मुथाया मुरलीधरन? मुरलीधरन आएगी। मुरलीधरन। आपने कोई चैट वैट नहीं की मॉर्निंग में मुथाया मुरलीधरन से? ठीक है, मुथाया मुरलीधरन बंद किया जाए। ये ठीक है। जवाब भाई डरा दिए। एक ही घर में दो गिफ्ट, एक ही घर में दो गिफ्ट। बहुत शुक्रिया भाई आपको। मेरे पास 2 गिफ्ट बचे हैं। अब मैं सवाल पूछने वाला हूँ किससे? अलीशा से। Which cricketer is famously known as Mr. 360? AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स। आपको शक है इस पे कोई अलीशा? आपको लगता है AB डिविलियर्स? आपको क्रिकेट का कोई शौक है? No. सीधा बोल दें यही बात। I didn't know the answer. आप इस You know वक्त the कहाँ हैं? answer? I didn't know the answer. डांट क्यों रही है? मैंने कब आपसे मांगा, कब मैंने आंसर? I just asked. I didn't know the answer. तो भी कह रही है ठीक है। मतलब पूछा भी नहीं अलीशा, मैंने आपको पूछा आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? No. ठीक है। AB डिविलियर्स को मैं बंद कर रहा हूँ। AB डिविलियर्स को बंद कर दें। गलत हुआ नहीं। अलीशा, ये गलत भी होता तो मैं आपको गिफ्ट देता। बहुत शुक्रिया। खौफ के मारे। और आज का जो सबसे क्रिएटिव जवाब था, आपको क्या लगा मुजम्मिल कि किसने सबसे बेहतर जवाब दिया? जवाब तो सारे मैंने दिए, किसने किया? नहीं, वो जो टाइम मशीन में बैठ के जाना था, किसी ने दादा अब्बू को पकड़ा है, किसी ने एटम बम। वो दादा की ट्रेन वाला जो था वो बेहतर था। दादा की ट्रेन इंग्लैंड क्यों नहीं गई? लंदन की तरफ। लंदन की तरफ को मैं इनाम देना चाहूंगा भाई। वैसे सही है, वो भी ठीक है, मगर किरण ने भी अच्छा जवाब दिया था। अच्छा, सही। किरण ने क्या जवाब दिया था? किरण माँ बाप की अम्मी अब्बू की शादी रुकवा रही थी। हाँ, ये भी सही था। अम्मी अब्बू की शादी, वो भी अच्छा था। बहुत अच्छे भाई साहब। अच्छा भाई मुजम्मिल, आप आए हैं इस खुशी में। हाशमी स्पगोल का सेगमेंट भी आया है। हाशमी स्पगोल वालों ने एक गिफ्ट हैम्पर भेजा है। एक सवाल पूछूंगा, ऑडियंस मेंबर से जो जवाब देगा वो एक गिफ्ट हैम्पर यहाँ से लेके जाएगा। जरूर। ठीक है, सवाल वही जवाब देगा जो हाथ खड़ा करेगा। मैं पूछूंगा तो जवाब देगा। सवाल है ये, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। मैं पूछूंगा आपसे। बस हाथ नीचे कर लो भाई, एक खातून मिल गई है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा परिंदा आपको लगता है कौमी परिंदा है? चकोर। चकोर, ये ठीक जवाब है, चकोर। आपको पता था? नहीं। ये सब चीजें क्यों होती है? नेशनल परिंदा, नेशनल फूल, ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बस एक MCQs का एक मार्क मिल जाता है। नंबर है, नंबर है एक और। आ जाइए, आपका क्या नाम है? सिद्रा। आ जाइए सिद्रा, आप ये हाशमी स्पगोल का गिफ्ट हैम्पर लेके जाइए। एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। माइक मुझे दे। तो ये था हाशमी स्पगोल का सेगमेंट। मुजम्मिल, जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
आपके जो फैंस हैं, एक होता है ना अपने फैंस से एक ख्वाहिश होती है कि यार मेरे फैंस ऐसे ना हो। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके फैंस में एक क्या बुरी बात बिल्कुल भी ना हो? कि अगर कोई मुझ पर तनकीद करे तो फिर उसको जाकर गालियाँ ना दें, उसके कमेंट्स को स्पैम ना करें, और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं कहूँ उस पर आंखें बंद करके एतमाद ना करें, खुद भी तहकीक, खुद सोचें, खुद पढ़ें। बहुत अच्छी बात। वजीर आज़ाद ये थे सैयद मुजम्मिल शाह। बहुत अच्छी बात की भाई, किसी के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले उसके बारे में कुल्ली तौर पे तहकीक करें। छोटे छोटे क्लिप्स पर ओपिनियन कायम करना, जज करना, ये तो खैर बहुत ही एवरेज माइंड्स की बात है। बहरहाल 12 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।